मान्यवर कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रविदासी सिख परिवार में हुआ था। कांशीराम जी के पिता अल्प शिक्षित थे, लेकिन उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा देंगे। कांशीराम जी के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम जी सभी भाई बहनों में सबसे बड़े थे और सबसे शिक्षित भी थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी। 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पादन विभाग में वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। मान्यवर कांशीराम जी एक भारतीय समाजक सुधारक थे और राजनीति में अच्छा नाम बना चुके थे। उन्होंने दलित समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया। उन्होंने समाज में दबे कुचले वर्ग के कई ऐसी जमीन तैयार की जहां पर वह अपनी बात रख सकें और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। 1965 में उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द होने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवाद प्रथा और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कार्यों का गहन अध्ययन किया और दलित वर्गों का असहाय लोगों के लिए बहुत कार्य किए और अंततः 1971 में उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ी जाति के लिए अपनी नौकरी छोड़कर अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। यह संस्था पूना परोपकार अधिकारी कार्यालय में पंजीकृत की गई थी। हालांकि इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने हेतु और असरदार समाधान के लिए किया गया था, जो कि चलकर बाद में 1978 में BAMCEF बन गया था। एक ऐसा गठन था जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य वर्गों और अल्पसंख्यकों के शिक्षित सदस्यों को अम्बेडकरवादी सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए राजी करना था। BAMCEF ना तो राजनीति और ना ही एक धार्मिक संस्था थी और इसके उद्देश्य कई आंदोलन करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। सूर्यकांत वाघमोर कहते हैं कि संगठन के दलित समाज के उस संपन्न तबके को इकट्ठा करने का काम किया जो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों, छोटे शहरों में रहता था और सरकारी नौकरियों में काम करता था। साथ ही अपने अछूत भाई बहनों से भी किसी तरह का संपर्क में नहीं था। इसके बाद कांशीराम साहब ने 1981 में एक और सामाजिक संगठन बनाया जिसे दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DSSS और DS4 से जाना जाता है, जिन्होंने दलित वोट को इकट्ठा करने की अपनी कोशिश शुरू की। 1982 में उन्होंने अपनी पुस्तक द चमचा युग लिखी, जिनमें उन्होंने जगजीवन राम और रामविलास पासवान और रामदास अठावले जैसे दलित नेताओं का वर्णन करने के लिए चमचा शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अन्य दलों के साथ काम करने पर विचारधारा का समझौता करने के बजाय अपने स्वयं समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक रूप से काम करना चाहिए। वह 1990 में पूर्वी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और चौथे स्थान पर रहे। सन 1991 में कांशीराम और मुलायम सिंह ने गठबंधन किया और कांशीराम ने इटावा से चुनाव लड़ने का फैसला किया। कांशीराम ने अपने निकटतम भाजपा प्रतिद्वंदी को 20,000 मतों से हराया और पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया। इसके बाद कांशीराम ने 1996 में होशियारपुर में 11वीं लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने 2001 में सार्वजनिक रूप से मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। सन 2002 में कांशीराम जी ने 14 अक्टूबर 2006 में डॉक्टर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने की अपनी मंशा को घोषणा की थी। कांशीराम जी की मंशा थी कि उनके साथ 5 करोड़ समर्थक भी इसी समय धर्म परिवर्तन करें। उनकी धर्म परिवर्तन की इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह थी कि उनके समर्थकों को केवल अछूत ही शामिल नहीं थे, बल्कि विभिन्न जातियों के लोग भी शामिल थे जो भारत में बौद्ध धर्म के समर्थन को व्यापक रूप से बढ़ा सकते थे। हालांकि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया और उनकी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की मंशा भी अधूरी रह गई। बहन मायावती ने कहा कि उन्होंने और कांशीराम साहब ने तय किया कि हम बौद्ध धर्म तभी ग्रहण करेंगे जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम धर्म बदलकर देश में धार्मिक बदलाव तभी ला सकते हैं जब हमारे साथ सत्ता हो और हमारे साथ करोड़ों लोग एक साथ धर्म बदलें। यदि हम बिना सत्ता पर कब्जा किए धर्म सत्ता बदल लेते हैं तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा और केवल हम दोनों का ही धर्म बदलेगा और हमारे लोगों का नहीं। इससे समाज में किसी तरह के धार्मिक क्रांति की लहर नहीं उठेगी। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में अम्बेडकरवाद अगर जिंदा है तो इसका पूरा श्रेय सिर्फ कांशीराम जी को ही जाता है। उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु के बहुजन आंदोलन में पैदा हुए शून्य को खत्म करके बहुजन आंदोलन को फिर से जीवित किया।
जय भीम, जय संविधान, जय मान्यवर कांशीराम, जय भारत।